बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्री मेडिकल स्टूडेंट्स। आज मैंने टर्म प्री मेडिकल इसलिए यूज़ की है ताकि मैं आपको रिमाइंड करवा सकूं कि बेटा आप मेडिकल की फ़ील्ड में आ चुके हैं। जब भी आपने सक्सेसफुल होना होता है तो आप पहले अपने माइंड में वो चीज़ सेट कर लेते हैं कि हाँ जी, मैंने मेडिकल की फ़ील्ड को सिलेक्ट किया है और मैंने इसमें सक्सेसफुल होना है। तो इसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको हार्ड वर्क चाहिए। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और अपना एक शेड्यूल, रूटीन एंड सेक्रीफाइस, ये चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप टॉपर्स में जा सकते हैं, टॉप मार्क्स जो हैं उनको गेन कर सकते हैं। अपना रोज़ का काम रोज़ याद करें। कभी भी अपना आज का काम कल पे ना डालें। रोज़ का काम रोज़ करने की अपनी हैबिट बनाएं और थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो फिर आपको एंड पे ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। और इसको मेमोराइज़ करने का तरीका, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं एफएससी में वो उर्दू मीडियम से आए होते हैं, तो उनके लिए खासा मुश्किल होता है इंग्लिश मीडियम में आके एडजस्ट करना। तो बेटा आपके लिए मेरी टिप यही है कि आप इसको लिख के याद करें। जितने भी आपके लेसन्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें, लिख लिख के उनको याद करें। इस तरह से आपके माइंड में जो है वो बात बैठ जाएगी और आपको फिर याद करने में आसानी होगी। उम्मीद है आप इन टिप्स पे जो है वो अमल करेंगे और रोज़ का काम रोज़ याद करेंगे। बिकॉज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आप स्लोली सारा कुछ मेमोराइज़ करते जाओगे तो एंड पे जाते जाते तक, यानी जब हमारा सेशन जो है वो एंड होगा तो आपको मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आती होंगी, अच्छे तरीके से आपकी उस पर ग्रिप होगी और आपके फाइनल्स में मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस जो हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो मेरा बेटा आप जो हैं आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसको भी आप साथ साथ नोट कर लें और इसकी भी प्रैक्टिस करिएगा। तो जो आज लेक्चर है आज का वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इससे पहले मैंने आपको प्रोटीन्स के बारे में बताया था कि प्रोटीन्स जो होती हैं ये पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड्स के। अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन करते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज और वो प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स में इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर को आज हम डिस्कस करेंगे जो कि है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर डेफिनेशन देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है? लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। कि हम क्या करते हैं, लीनियर सीक्वेंस में अमाइनो एसिड को अरेंज कर देते हैं और इससे जो चेन बनती है उसे हम कहते हैं कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ओके स्टूडेंट्स, देखें लीनियर सीक्वेंस यानी सीधी लाइन में अरेंज करना है हमने। जैसे मैं अगर इसको ड्रॉ करूं तो वो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि आप अमाइनो एसिड को इस तरह चेन में जोड़ दें और एक सीधी चेन बन जाए। इसे हम कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड हर एक स्ट्रक्चर में मौजूद होगा। नेक्स्ट जो इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, क्वार्टरनी स्ट्रक्चर है, उन सब का पार्ट है लीनियर स्ट्रक्चर। जैसे कि सेल्स होते हैं तो यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टी सेलुलर हैं। अब यूनिसेलुलर जो हैं सेल तो उनमें भी है और मल्टी सेलुलर में वही सेल मैनी हैं, बहुत ज़्यादा उनमें सेल्स मौजूद हैं। इसी तरह प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है और ये बाकी तमाम स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, किन चीज़ों की वजह से बनता है? इसमें नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड मैटर करते हैं, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड मैटर करता है। नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड जितने ज़्यादा होंगे उतना ही वो प्राइमरी स्ट्रक्चर लेंथी होगा। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है ये हमें टाइप ऑफ प्रोटीन के बारे में बताता है कि कौन सी प्रोटीन बनने जा रही है। डिफरेंट प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में, लाइक हेमोग्लोबिन है, कैरोटीन है, इसी तरह डिफरेंट इंसुलिन है। तो डिफरेंट प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर किस पे बेस करता है? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, देन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। हु डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड? जैसे नंबर और सीक्वेंस ये कौन बताएगा? और ये नंबर और सीक्वेंस जो होता है ये डीएनए से हमें पता चलता है और इसको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने स्टडी किया उसका नेम है एफ सेंचर।
एफ सेंजर ने सबसे पहले इंसुलिन प्रोटीन का सीक्वेंस चेक किया था कि इसमें अमाइनो एसिड किस तरतीब से जुड़े होते हैं, इसको इसने पढ़ा था। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो इसने इंसुलिन में देखे वो 51 अमाइनो एसिड थे और ये 2 चेन्स की फॉर्म में मौजूद थे। 2 चेन्स थी, एक ऊपर चेन और ये नीचे चेन, और ये चेन आपस में कंबाइन हुई थी, लीनियर चेन्स जो थी। लीनियर चेन्स जो हैं इसमें फर्स्ट वन जो चेन थी इसमें 21 अमाइनो एसिड थे और जो सेकंड चेन थी इसमें 30 अमाइनो एसिड प्रेजेंट थे, इसमें 30 अमाइनो एसिड। और ये दोनों जो चेन्स हैं आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज की मदद से जुड़ी हुई थी। डाइसल्फाइड यानी सल्फ़र और सल्फ़र के दरमियान में बॉन्ड होता है और ये डाइसल्फाइड ब्रिज की मदद से ये दोनों चेन्स आपस में कंबाइन की हुई थी। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में उसने इसकी एग्जांपल दी है। बेटा इसका ये मतलब ये नहीं है कि डाइसल्फाइड जो लिंकेज है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। नो, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही बॉन्ड है और वो है पेप्टाइड लिंकेज। एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान में पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट है। ये डाइसल्फाइड लिंकेज बाद में ये जब लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता है, दूसरी चेन का भी लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता है, इन दोनों के दरमियान में डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट है। और ये डाइसल्फाइड लिंकेज जो है इसकी प्रेजेंस की वजह से और ये बाद में ये चेन्स आपस में फोल्ड होती हैं और जो इंसुलिन का स्ट्रक्चर कंप्लीट बनता है वो क्वार्टरनी स्ट्रक्चर होता है। हेमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं। तो हेमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन हमारे ब्लड में मौजूद होती है। इसमें टोटल 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं और ये 4 चेन्स में होते हैं। 4 चेन्स हैं इसकी, 2 अल्फ़ा चेन्स और 2 बीटा चेन्स। अल्फ़ा चेन हेलिकल होती हैं स्प्रिंग की फॉर्म में और बीटा चेन्स जो होती हैं ये जिगजैग मैनर में जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अल्फ़ा चेन में 141 अमाइनो एसिड होते हैं और बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड होते हैं। 2 चेन हैं तो अल्फ़ा में टोटल हो गए 282 और बीटा में टोटल हो गए 292 अमाइनो एसिड। टोटल करके इसमें हमारे पास हेमोग्लोबिन में जो अमाइनो एसिड की अमाउंट बनती है वो 574 अमाइनो एसिड बनते हैं। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट बात है। अब प्रोटीन का साइज़ कौन डिटरमिन करता है? तो मेरा बेटा प्रोटीन का जो साइज़ है वो डिटरमिन करता है हमारे पास साइज़ ऑफ अमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। तो अमाइनो एसिड अगर बड़े होंगे तो प्रोटीन भी बड़ी होगी। अमाइनो एसिड छोटे साइज़ के होंगे, अमाइनो एसिड के डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको बताई थी जो आर ग्रुप पे डिपेंड करती हैं, उसी से साइज़ भी पता चलता है। और नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड, अगर नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड ज़्यादा हैं तो जो हमारे पास प्रोटीन बनेगी उसका साइज़ भी बड़ा होगा, और अगर नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड कम है तो प्रोटीन का जो साइज़ है वो भी छोटा होगा। ये तो थी बेटा नंबर्स की बात। अब सीक्वेंस पे चले जाते हैं कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो कौन डिटरमिन करता है और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है उसका क्या रोल है। तो बेटा हमारी बॉडी में 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन के अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड जुड़ेंगे और फिर वो प्रोटीन बनेगी, वो 20 टाइप ही डिसाइड करती हैं। वैसे तो हमारी बॉडी में ओवर 10,000 प्रोटीन हैं और वो सारी वो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से ही मिलकर बनी होती हैं। और इस डिटरमिन मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस डिटरमिन करता है डीएनए। जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए जो है वो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड को कॉपी करके आता है। जब न्यूक्लियोटाइड कॉपी हो जाती हैं फिर वो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाता है और वहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए आके अटैच हो जाता है, इस सीक्वेंस को रीड करता है और इसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स आके यहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अटैच होते जाते हैं और अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं। इट मीन डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वही आगे से सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन डिटरमिन करता है। अब इस प्रोटीन का जो सीक्वेंस है या अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये हाईली इम्पॉर्टेंट है फॉर फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन। अगर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस ठीक नहीं होगा तो प्रोटीन काम नहीं करेगी।
अगर अमाइनो एसिड जो है वो नॉर्मल प्लेस पे नहीं है, कोई एक भी अमाइनो एसिड अपनी नॉर्मल प्लेस पे नहीं है, तो प्रोटीन अपना फंक्शन नहीं करेगी। द प्रोटीन फेल्स टू कैरी द नॉर्मल फंक्शन, वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल हेमोग्लोबिन। सिकल सेल हेमोग्लोबिन एक डिजीज़ है ह्यूमन में, जिसमें हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को लेके जाने की कैपेसिटी नहीं रहती या बहुत कम हो जाती है, और उस पर्सन में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस रुक जाता है। इसमें होता क्या है इस डिज़ीज़ में कि जो हेमोग्लोबिन है, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया 574 अमाइनो एसिड होते हैं और 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। इसमें हर बीटा चेन में एक अमाइनो एसिड जो होता है वो उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो हो जाती है किसी गलत अमाइनो एसिड के साथ। लाइक जो ग्लूटामेट है वो रिप्लेस हो जाता है वैलीन के साथ। तो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस की रिप्लेसमेंट से सिकल सेल हेमोग्लोबिन डिजीज़ हो जाती है, और हेमोग्लोबिन जो है फेल टू कैरी एनी और सफिशिएंट ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को लेके नहीं जा पाती, जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में यही इंपॉर्टेंट बात है कि सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, लीनियर सीक्वेंस होता है, और इसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड है, वो है पेप्टाइड बॉन्ड। और इसका जो सीक्वेंस था सबसे पहले एफ सेंजर ने डिटर्मिन किया था, और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड भी इम्पॉर्टेंट है और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड भी इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों के बगैर जो प्रोटीन है वो अपना फंक्शन नहीं कर सकती। तो होप सो इसकी समझ आपको आ गई होगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।